यहाँ से बक वोल्टेज जनरेट करती है और यही पावर आईसी एलडीओ वोल्टेजेस भी जनरेट करती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। साथ में जो चार्जिंग आईसी से लेकर पावर आईसी तक की जो वोल्टेज जनरेट होती है उसे कहते हैं वीपीएस लाइन या फिर वीसीएस लाइन। ठीक है, और जो हमारी जो थर्ड नंबर की जो पावर आईसी के बाद में जो भी वोल्टेज जनरेट होती है उसे बोलते हैं बक वोल्टेज या फिर एलडी वोल्टेज। इतना समझ में आया। चलिए, तो दूसरा वाला अगर बीप दे रहा है तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको बता देगा कि आपकी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। देखिए, मैंने बताया था ना आपको, ये 4 GPA में जा रही है, हमारे 2 GPA में जा रही है। हेलो, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीएस पावर के बारे में। वीपीएस लाइन होती क्या है और वो कैसे जनरेट होती है, इसी वीडियो में हम जानेंगे। हम पहले जानेंगे इसके बारे में एक छोटे से एनिमेशन के थ्रू जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। और उसके बाद हम देखेंगे इसको स्कीमेटिक में, कि स्कीमेटिक में ये लाइन्स कहाँ से कहाँ तक जाती है, कैसे जनरेट होती है और इसके ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको वीपीएस लाइन को समझने के लिए कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, कैसे बनती है, मैं आपको छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँ कि हमारा फ़ोन ऑन कैसे होता है। जो हमारे बैटरी से लेकर सीपीयू तक की जो लाइन होती है, फ़ोन ऑन कैसे होता है, उसके लिए क्या होता है, हमारा जो चार्जिंग आईसी होता है दोस्तों, उसके ऊपर सबसे पहले वोल्टेज आती है बैटरी कनेक्टर से। बैटरी कनेक्टर में क्या कनेक्ट होता है, बैटरी कनेक्ट होता है। तो जो बैटरी होती है वो बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट होकर और हमारे चार्जिंग आईसी को एक वोल्टेज देती है जिसको हम कहते हैं वी बैट। ये वोल्टेज जैसे ही इन होती है चार्जिंग आईसी के अंदर, वो क्या करता है, वीपीएस जनरेट कर देता है। और वीपीएस जनरेट करता है हमारा चार्जिंग के कॉइल की मदद से, और नहीं तो इसे स्विचिंग कॉइल बोलते हैं। कहीं कहीं आप बंदे इसे चार्जिंग का कॉइल भी बोल देते हैं और कहीं कहीं इसे स्विचिंग कॉइल भी बोल देते हैं। तो इसे स्विचिंग कॉइल क्यों बोला जाता है, इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाकर डाल रखी है यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। तो आप नीचे लिंक दे दिया है मैंने, आप वहाँ से भी जाके इसको देख के समझ सकते हैं। फिर क्या होता है, इस कॉइल पे आने के बाद फिर क्या होता है, रिटर्न यही वीपीएस चली जाती है आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर भी, और यही आगे बढ़ती है और ये चार्जिंग आईसी में जाती है। और देखिए, हमारे जो वी वेट की जो वोल्टेज होती है वो होती है 3.7 से लेकर 4.2 तक की। फिर क्या होता है, ये जो वीपीएस जो जनरेट हुई है वो जनरेट होने के बाद हमारे पावर आईसी पे जाती है, और भी बहुत सारे सेक्शंस में जाती है, उसको अभी हम समझेंगे। फिलहाल अभी हम पावर ऑन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से बैटरी से सप्लाई आई और यहाँ से वीपीएस जनरेट हुआ। वीपीएस जनरेट होने के बाद एक तो ये रिटर्न चार्जिंग आईसी में चला गया और इसके बाद पावर सेक्शन पे चला गया। ठीक है, तो ये जो चार्जिंग आईसी में रिटर्न जाता है ये बैटरी को दोबारा चार्ज करने के लिए जाता है वोल्टेज, और ये जो आगे पावर आईसी में जाता है ये पावर आईसी को वर्क कराने के लिए जाता है। तो जैसे ही इसके अंदर पावर आईसी के अंदर वोल्टेज गया तो ये वोल्टेज जो है ना आपकी वी बैट की और वीपीएच की, ये वोल्टेज आपकी जनरेट रहेगी। बैटरी लगा हुआ है, इसका मतलब चाहे पावर ऑन करो या ऑफ है, ये वोल्टेज आपकी प्रॉपर बनी रहेगी फ़ोन के अंदर। ठीक है, और इसकी जो वोल्टेज होती है दोस्तों वो होती है 3.0 से लेके 4.2 के बीच में। आपका अलग अलग हो सकता है किसी मॉडल में, लेकिन इसकी जो वोल्टेज होती है याद रखिएगा 3.0 से लेके 4.2 के बीच में हो सकती है। बैटरी के वोल्टेज के ऊपर भी ये डिफ़र करता है, अगर खाली बैटरी से कनेक्ट है ओनली इस टाइम तो। और इसी लाइन को हम वीपीएस लाइन बोलते हैं, याद रखिएगा। इस चार्जिंग आईसी से निकलकर इस पावर आईसी तक जो वोल्टेज आती है इसे ही हम वीपीएस लाइन बोलते हैं। अभी प्रॉपर अच्छे से समझेंगे कि और कहाँ कहाँ जाती है। और दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जब ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक पावर आईसी तक जनरेट हो जाती है, फिर हमारा क्या होता है, हम जैसे ही पावर ऑन जो बटन होता है उसको जैसे ही हम दबाते हैं, तो दबाने के बाद क्या होता है, ये जो पावर आईसी होती है हमारी काम करना स्टार्ट करती है और वो वोल्टेज देती है सीपीयू को। हमारे सीपीयू को वोल्टेज देती है, जैसे कोर वोल्टेज देती है, या फिर कोर वोल्टेज हो गया, मॉडम वोल्टेज हो गया, और भी इसमें बहुत सारी वोल्टेज आती है बक लाइन की, जो S1 S2 S3 S4 नाम से आती है, S5 नाम से। जितने भी सेक्शंस होंगे सीपीयू के, उतने सेक्शंस के बक वोल्टेज पावर आईसी जनरेट करती है। इसी के साथ में पावर आईसी जो होती है ये क्रिस्टल की मदद से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी मदद से पावर आईसी वर्क करती है, और पता चलता है। इसका पूरा सीक्वेंस हम बताएंगे बूट सीक्वेंस के थ्रू, आगे वीडियोज़ में हम बताएंगे आपको जब डेट का सेक्शन चलेगा तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम नॉर्मल समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ से बक वोल्टेज जनरेट करती है और यही पावर आईसी एलडीओ वोल्टेजेस भी जनरेट करती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और फिर क्या होता है, हमारा सीपीयू इनिशियलाइज होता है इन वोल्टेजेस के बाद, और
ईएमएमसी से ये डाटा लेती है। देखिए ये कई सारी लाइंस हो सकती है जिसके थ्रू ये ईएमएमसी से डाटा लेती है, क्योंकि ईएमएमसी जो होती है उसी में हमारा जितना भी स्टोरेज होता है, जितनी भी फाइल्स होती है, फ़ोन के ऊपर क्या शो करना है, कैसे फ़ोन ऑन होगा, उन सब का डाटा इसी ईएमएमसी के अंदर होता है। तो इससे कम्युनिकेट करके सीपीयू इससे डाटा लेती है और ईएमएमसी के अंदर ये 3 वोल्टेज जाती है पावर आईसी के थ्रू, वी रैग 2.9, वी रैग 1.8, वी रैग 1.2। ठीक है, ये सारी एलडीओ वोल्टेज होती है और ये जो एस से स्टार्टिंग है सारी बक वोल्टेज होती है। तो ये जो पावर आईसी देखिए क्या कैसे काम हुआ टोटल, और ये जैसे ही डाटा लेती है ऐसे सीपीयू ईएमएमसी से, तो हमारा फ़ोन को ऑन करती है पूरे सीक्वेंस के साथ। देखिए क्या हुआ, वी बैट की लाइन इन हुई चार्जिंग आईसी में, फिर चार्जिंग आईसी में क्या, चार्जिंग आईसी में हरकत हुई, उसने क्या किया, वीपीएस जनरेट किया और ये पावर आईसी के अंदर चली गई। इसके बाद जैसे हमने पावर बटन को दबाया, इसके बाद क्या हुआ कि पावर आईसी ने बक और एलडीओ वोल्टेज जनरेट किए सीपीयू और ईएमएमसी के लिए। फिर सीपीयू और ईएमएमसी दोनों ऑन होकर आपस में कम्युनिकेट करके इस पूरे फ़ोन को हमारे ऑन किया, तो हमारा फ़ोन ऑन होता है। इतना समझ में आ गया आपको? ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि जब मैं आपको वीपीएस लाइन समझाऊं तो आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपर कि ये वोल्टेज कब जनरेट होती है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। समझे? इसकी पूरी बूट सीक्वेंस के साथ हम पूरी वीडियो डालने वाले आगे चल के, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपका ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारा जो फ़ोन है उसके अंदर वीपीएच और कहाँ कहाँ जाती है। देखिए दोस्तों, हमारा जो वीपीएच पावर है इसको इस बारी इस एनिमेशन के थ्रू हम आपको जो बताएंगे, इसमें बताएंगे कि चार्जिंग से कैसे वीपीएच जनरेट होता है। देखिए क्योंकि बैटरी से हम वीपीएच जनरेट करके पावर ऑन करके इसको चेक कर सकते हैं वीपीएच लाइन को, लेकिन जनरली फ़ोन का वीपीएच हम जब चेक करते हैं जब हमारा फ़ोन डेड कंडीशन में होता है। ऑन कंडीशन में हम जानते हैं कि अगर फ़ोन हमारा ऑन है तो इसका मतलब हमारी बक और एलडीओ लाइन जनरेट हो रही है, और अगर बक एलडीओ जनरेट हो रही है तो वो वीपीएस पावर से जनरेट हो रही थी, पिछले वीडियो में हमने जाना था। तो जो वीपीएस लाइन है हमारी वो कब जनरेट होगी, जब हमारी चार्जिंग आईसी काम करेगी, और चार्जिंग आईसी काम कब करेगी, जब हमारी वीबेट लाइन ओके होगी। इसका मतलब अगर फ़ोन ओके है तो हमारी सारी लाइन ओके है, तो इसमें हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कब चेक करते हैं, जब हमारा फ़ोन डेड होता है। तो डेड कंडीशन में हम पावर बटन को ऑन करके बाकी लाइंस को चेक नहीं कर सकते, और जनरली हम जब डेड कंडीशन में फ़ोन को चेक करते हैं तो खाली हम वीपीएस लाइन तक चेक नहीं करते, उसके आगे बक एलडीओ सीपीयू की और भी लाइंस होती है, एमएमसी की डाटा लाइंस होती है, उनकी भी वोल्टेज को चेक करते हैं। तो हम हमेशा याद रखिएगा, कभी भी डेड फोन के वीपीएच किसी भी वोल्टेज को चेक करेंगे तो हम हमेशा चेक करेंगे चार्जिंग से। चार्जिंग से क्यों बता रहा हूँ, चलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारी जो चार्जिंग आईसी होती है उसके अंदर जैसे ही हम चार्जर लगाते हैं, देखिए चार्जिंग का वोल्टेज होता है 5 वोल्ट का, वो चार्जिंग आईसी के अंदर इन होता है। और चार्जिंग आईसी के अंदर इन होने के तुरंत बाद जैसे ही चार्जिंग आईसी के अंदर हमारी वोल्टेज जो होती है इन होती है, उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो 5 वोल्ट की मदद से काम करना स्टार्ट कर देता है। और वो क्या करता है, सेम जैसे बैटरी से वीपीएच जनरेट हुआ वैसे ही चार्जिंग की मदद से ये वीपीएच को जनरेट कर देता है। और किसकी मदद से जनरेट करता है, ये कॉइल की मदद से। मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया कि ये एक स्विचिंग कॉइल थी जिसकी वजह से ये वीपीएच को जनरेट करता है। अगर आपको समझना है कि ये टोटल प्रॉपर कैसे वीपीएच जनरेट हो रहा है, मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है कि हमारा फ़ोन कैसे चार्ज होता है, तो उसमें मैंने प्रॉपर बता रखा है कि कैसे वीपीएच जनरेट होता है। अभी फिलहाल इस वीडियो में जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ वीपीएच जा रही है, तो इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। उसको समझने के लिए आपको अगर प्रॉपर समझना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो वोल्टेज है, देखिए ये वाली जो वोल्टेज है जो हमारी वीपीएच से जनरेट हुई है, ये वाली ये वोल्टेज सबसे पहले गई कॉइल पे, और कॉइल पे जाने के बाद ये रिटर्न कहाँ चली गई है, चार्जिंग आईसी के अंदर। ये जाती है आपकी बैटरी के लिए सप्लाई। देखिए यहाँ से चार्जिंग आईसी में इन हुई और ये चली गई आपकी बैटरी कनेक्टर के लिए, जिसको हम बोलते हैं वी बैट। और इसकी वोल्टेज होती है 3.7 से लेके 4.2। मतलब जैसे ही हमने चार्ज लगाया इसने वीपीएच को जनरेट किया, और वीपीएच को जनरेट करने के बाद तुरंत बाद ये चली जाती है बैटरी के अंदर। तो हमारे यहाँ से बैटरी स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा फ़ोन चार्ज होता है।
और इसी के साथ में जो ये वीपीएच होती है, मैंने आपको बता रखा है कि ये पावर आईसी के अंदर भी जाती है। देखिए हमारा जो ये सप्लाई दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट हाईलाइट करता हूँ आपको। देखिए ये जो सप्लाई हमारी कहाँ जा रही है, पावर आईसी के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए बहुत सारे जितने सेक्शन होंगे पावर आईसी के अंदर, उतने सेक्शन के अंदर ये अलग अलग लाइंस के थ्रू ये पावर आईसी के अंदर जाएगी। इसी के साथ में ये जो हमारी वीपीएच होती है दोस्तों, ये और भी सेक्शंस में जाती है, जैसे 2GPA, 4GPA, अपना वाईफाई, ब्लूटूथ, और इसी के साथ में लाइट और ग्राफिक को भी जाती है और ऑडियो आईसी को भी जाती है। मान लीजिए लाइन शॉर्ट हो जाती है, मान लीजिए ये जो हमारी लाइन है, ये वाली जो हमारी लाइन है वीपीएच लाइन, ये अगर शॉर्ट हो जाती है, मान लीजिए शॉर्ट हो गई, तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे आप? खाली पावर आईसी को चेक करेंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि और कहाँ कहाँ जा रही है, ये आपके 2GPA में भी जा रही है या 4GPA में भी जा रही है, ऑडियो आईसी में भी, कहीं से भी दिक्कत हो सकती है नहीं। और ये वीपीएच इन होने के साथ में ही हमारी ये बक वोल्टेज जनरेट करना स्टार्ट कर देता है और एलडीओ वोल्टेज जनरेट करता है, और हमारा जो फ़ोन होता है वो ऑन हो जाता है। समझे इस बात को? ये वाली जो हमारी लाइन होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइन, और ये जो हमारी बीच में जितनी इतनी सारी लाइन हो गई, ये क्या हो गई, वीपीएच लाइन। और ये जो पावर आईसी के बाद निकलती है उसे कहते हैं सेकेंडरी लाइन। देखिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ एक बारी, जो हमारी चार्जिंग आईसी से पहले वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं बैटरी कनेक्टर तक की, उसे बोलते हैं प्राइमरी लाइन। और जो चार्जिंग आईसी से लेके कनेक्टर तक जाती है, चार्जिंग कनेक्टर तक, उसे बोलते हैं वी बस लाइन। ठीक है। और उसी के साथ में जो चार्जिंग आईसी से लेकर पावर आईसी तक की जो वोल्टेज जनरेट होती है उसे कहते हैं वीपीएस लाइन या फिर वीसीएस लाइन। ठीक है। और जो हमारी जो थर्ड नंबर की जो पावर आईसी के बाद में जो भी वोल्टेज जनरेट होती है उसे बोलते हैं बक वोल्टेज या फिर एलडी वोल्टेज। इतना समझ में आया? चलिए अब इसी चीज़ को हम समझते हैं स्कीमेटिक के अंदर और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम वीपीएच को स्कीमेटिक के थ्रू समझेंगे कि ये वीपीएच लाइन जाती कहाँ कहाँ है। तो चलिए मैंने यहाँ पे खोल रखा है, एक यहाँ पे लेआउट खोल रखा है Redmi 5A का, और इसी के साथ में यहाँ पे स्कीमेटिक खोल रखा है, देख सकते हैं आप। और इसका मैंने आपका एक हार्डवेयर सॉल्यूशन भी खोला है ताकि आपको और बेटर समझ में आए। हम जानते हैं जैसे ये बैटरी कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर, और ये हमारा चार्जिंग का जो फ्लैक्स होता है नीचे से ऊपर तक का कनेक्ट होता है, जो B2B कनेक्टर जहाँ कनेक्ट होता है वो ये कनेक्टर है। और इस कनेक्टर की मदद से यहाँ पे वी बस की लाइन इन होती है, वोल्टेज 5 वोल्ट की, और इस OVP आईसी से होते हुए हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है। फिर हमारा वीपीएस क्या होता है, जनरेट होता है। देखिए यहाँ से वीपीएस क्या करती है, चार्जिंग आईसी जनरेट करती है, लिखा ना वीपीएस पावर 3.7, मतलब 3.0 से लेकर 4.2 के बीच में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए हम स्कीमेटिक में दिखाते हैं कि कैसे हम इसको ट्रैक करने वाले वीपीएस पावर को। जनरली आप दो तरीके से यहाँ पे वीपीएस पावर को ढूंढ सकते हो। एक तो आपको पता होना चाहिए कि चार्जिंग आईसी आपकी कहाँ पे है। मान लीजिए ये चार्जिंग आईसी हमारी यहाँ लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में देखिए यहाँ पे हमारा जो जस्ट देखिए यहाँ जैसे ही हमारा जो बैटरी कनेक्टर है ठीक इसके ऊपर है चार्जिंग आईसी, दिख रहा है आपको। तो लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाने के बाद ये देखिए हमारा बैटरी कनेक्टर ये रहा, और इसके जस्ट ऊपर क्या है, ये चार्जिंग आईसी। इसके नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक में जाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे आप। जैसे ही पेस्ट करके आगे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा ये चार्जिंग आईसी है, और चार्जिंग आईसी के थ्रू यहाँ आपको पता चल जाएगा यहाँ पे स्विचिंग कॉइल की मदद से क्या हो रहा है, वीपीएस पावर जनरेट हो रहा है। एक तो आपको तरीका ये हो गया, और दूसरा डायरेक्ट आप क्या है, जैसे आप डायरेक्ट स्कीमेटिक खोले, स्कीमेटिक खोलने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे वीपीएच, और अगर मीडियाटेक का सेट है तो क्या लिखेंगे, वीसीएस। तो यहाँ पे हमारा ये क्वालकॉम का सेट है, तो यहाँ पे वीपीएच लिखा हमने। जैसे ही वीपीएच लिखा तो इसको जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च हो जाएगा। फिर अगर नहीं, अगर आपका छोटा यहाँ पे दिख रहा है तो इसको आप जूम कर लीजिए कहीं भी, और जूम करने के बाद जैसे ही फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शो कर देगा कि वीपीएस पावर कहाँ जा रहा है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आपको दिखा दिया चार्जिंग आईसी पे डायरेक्ट लेके आ गया, आया यहाँ पे। और ये स्विचिंग कॉइल की मदद से क्या हो रहा है, वीपीएस पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये वीपीएस पावर हमारे स्कीमेटिक के थ्रू क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी चार्जिंग आईसी से कनेक्ट है। इसी के साथ में जो हमारा वीपीएस पावर है ये पावर सेक्शन के हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से कनेक्ट है। और देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है ये जा रहा है आपका पीएमआईसी में, ही देखिए दिख रहा है पीएमआईसी में जा रहा है कहाँ पे, S1 को, V इन S1, और S1 के लिए जा रहा है। उसके बाद ये जो S1 है कौन सी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है हमारा MSM मॉडम।
ठीक इसी प्रकार से देखिए S1 में जा रहा है, S2 में जा रहा है यहाँ पे, और इसी के साथ में S3 में जा रहा है वी इन, मतलब वीपीएस पावर कई जगह पे जा रहा है पावर ऐसी के कई सारे पिन पे, सारी पिन्स का नाम है। और ये आपका S4 में जा रहा है, S5 के लिए जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे पिन्स के नंबर दिए हुए हैं 154, 166, 178, 9 नंबर पिन, 11 नंबर पिन, 24 नंबर पिन। और इन पिन का नाम क्या है इसके आगे लिखा हुआ है, जैसे वी इन S5, वी इन S6। तो ये सारी वोल्टेजेस बनाने के लिए ये सारी लाइंस पे क्या हो रहा है, वीपीएच इन हो रहा है। और ये सारी वीपीएच इन होने के बाद देखिए अलग अलग वोल्टेज बना रहे हैं। एपी की वोल्टेज बना रहा है, लो वोल्टेज एलडीओ बना रहा है, जो कि वापस पावर आईसी में जाती है, और पावर आईसी में जाने के बाद एलडीओ जनरेट करती है। फिर आपका कोर और ग्राफिक के लिए वोल्टेज बना रहा है सीपीयू के लिए, और आपका मॉडेम के लिए वोल्टेज बना रहा है सीपीयू के लिए। चलिए देखते हैं और वीपीएस कहाँ कहाँ जाती है। तो वीपीएस और हमारी देखिए भी पावर आईसी है, और आपके इसके अलावा पावर आईसी के बहुत सारे सेक्शन में जाता है। देखिए कोडक है ना, साउंड कोडक डिपार्टमेंट में आपके जाता है। ये देखिए आपके यहाँ पे जो वीपीएस पावर है ये हमारे ऑडियो आईसी में जा रहा है। इसी के बाद में और आगे सर्च करते हैं, देखिए मोटर, जो हमारा मोटर ड्राइवर होता है ना, उसके लिए वीपीएस पावर जा रहा है। ये देखिए हमारा लाइट आईसी में जा रहा है, मैंने आपको बताया था ये हमारी लाइट आईसी है। देखिए लिखा हुआ है बैकलाइट ड्राइवर आईसी, इसके लिए भी वीपीएस पावर जा रहा है। इसी के साथ में हमारा ये ग्राफिक आईसी लगी हुई है एक हमारी, इसमें भी वीपीएस पावर जा रहा है। ये देखिए ये कैमरा का एक अलग से एलडीओ लगा हुआ है, इसके अंदर भी हमारे वीपीएच पावर जा रही है। तो दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब है ना कि जो हमारा वीपीएच है वो हमारे बहुत सारे सेक्शन में जाता है, हमारे पावर आईसी में और भी बहुत सारी जगह जाता है। अगर ये ख़राब हो जाता है ना तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है हमारे फ़ोन का, अगर ये ख़राब हो गया तो हमारा फ़ोन डेड। तो आइए अब समझते हैं कि अगर ये वीपीएच लाइन हमारी ख़राब हो जाती है तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये लाइन शॉर्ट है, ये लीक है, या फिर इसके ऊपर अगर वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहे हैं तो क्यों नहीं जनरेट हो रहे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्कीमेटिक की तो आप हार्डवेयर सॉल्यूशन को भी जनरली देखकर और इसका पता लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन करेंगे, और मैंने जो जो सेक्शन आपको बताया, जो जो सेक्शन, जैसे मैंने Xiaomi का 5A मैंने यहाँ पे पहले खोल लिया हार्डवेयर सॉल्यूशन, देखिए ओपन कर लिया मैंने। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सेक्शन में हमारी वीपीएच की लाइन जाती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस सेक्शन को खोल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एलसीडी लाइट को जाती है, ग्राफिक को जाती है, हमारे नेटवर्क के 2G और 4G PA पे भी जाती है। तो हम यहाँ पे ना चलिए एलसीडी के लाइट सेक्शन को खोल लेते हैं। हमने यहाँ पे लाइट सेक्शन को ओपन किया। तो जब हम लाइट सेक्शन को ओपन करेंगे ना तो इसके अंदर भी हमें वीपीएच देखने को मिलेगा। देखिए मैंने जूम किया, ये वाली लाइन दिख रही है, इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है वीपीएच पावर 3.7। तो ये जो लाइन है हमारी ये क्या है, वीपीएच की लाइन हो गई, और ये इस कॉइल से जनरेट हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये चार्जिंग आईसी और ये हमारी स्विचिंग कॉइल है। तो हमें इतना तो पता चला ना कि ये वीपीएच लाइन है। तो अगर मैं मुझे इस लाइन को चेक करना है तो कहाँ चेक कर सकता हूँ, इस कैप पे चेक कर सकता हूँ आराम से, इस कॉइल के नीचे चेक कर सकता हूँ, ये जो पिन नंबर 20 और 19 है इसके ऊपर भी चेक कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस कॉइल के ऊपर भी चेक कर सकता हूँ, ये जो हमारा बूस्ट कॉइल है इसके ऊपर भी चेक कर सकता हूँ, ये डायोड के सिरे पे और इस कैपेसिटर पे भी चेक कर सकता हूँ। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना ब्लैक प्रॉप मल्टीमीटर का, और मल्टीमीटर को सेट करेंगे बीप मोड पे, और रेड वाले को कर देंगे ग्राउंड। आप किसी भी इस एरिया से ग्राउंड कर सकते हैं, और इस कैपेसिटर पे हम ब्लैक वाले प्रॉप को लगाएंगे जब, तो बीप मोड में क्या होगा ना, यहाँ पे आपका डायोड मोड या बीप मोड किसी में अलग अलग भी होता है, तो आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा मल्टीमीटर है। तो यहाँ पे आपका जो वीपीएच का जीआर होना चाहिए वो होना चाहिए 300 से लेके 400 के बीच में होना चाहिए। मे भी हो जाता है कि 295 90 है तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका इससे कम वीपीएच आ रहा है, जैसे 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है, या फिर 100 यहाँ पे जीआर आ रहा है वीपीएच का, तो इसका मतलब हमारा जो वीपीएच लाइन है वो क्या हमारा लीक है। और हमारा जो यहाँ पे जीआर है वो 300 से लेके 400 के बीच में है, इसका मतलब हमारी वीपीएच लाइन का है नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 100 150 जीआर दे रहा है ना, तो इसका मतलब 100% यहाँ क्या है, लीकेज है वीपीएच लाइन में। और अगर इसी को हम अगर चेक करते और यहाँ पे बीप दे दे, मतलब इस कैप के
दूसरी साइड तो ग्राउंड होगा। और अगर ये जो लाइन वाला जो हमारा वोल्टेज वाला लाइन अगर इस पर भी बीप दे दे पूरी 0 ओम के साथ या 0.6 ओम के साथ बीप दे देता है, तो इसका मतलब हमारी ये लाइन क्या है, शॉर्ट है। तो मान लीजिए हमारी ये लाइन शॉर्ट, ये लीक है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि इस लाइन में ये जो कॉइल सॉरी ये जो कैप लगा है, ये जो डायोड लगा है, और इसी के साथ में हमारा यहाँ पे भी एक कैप लगा हुआ है, और भी बहुत सारे सेक्शन है, जैसे यहाँ पे हमारा 4G PA है, यहाँ पे हमारा 2G PA है, तो इन दोनों में भी हमारी VPH की सप्लाई जा रही है। ये हमारी ग्राफिक IC है, यहाँ पे इसमें भी VPH की सप्लाई जा रही है। इसी के साथ में हमारी ये पावर IC है, इसमें भी VPH की सप्लाई जा रही है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारी कौन सी लाइन शॉर्ट है? इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको दोस्तों, देखिए ज़्यादातर क्या होता है, या तो ये चार्जिंग IC की वजह से VPH की VPH शॉर्ट होता है, या तो इसके बाद में हमारी जो लाइन होती है वो शॉर्ट होती है। तो अगर हमें पता करना है कि ये चार्जिंग IC शॉर्ट है या फिर इसके आगे का शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा VPH है वो चार्जिंग IC बनाती है, और एक साइड से ये जो कॉइल होता है बीच में, देखिए जो कॉइल है एक साइड से कनेक्ट होता है चार्जिंग IC से, और दूसरी साइड से कनेक्ट होता है जितने भी सेक्शंस में जाती है। तो अगर हमें पता करना है कि ये चार्जिंग IC शॉर्ट है या बाकी के सेक्शन से शॉर्ट है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस कॉइल को सिंपली बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इस साइड वाली लाइन, देखिए जैसे ही कॉइल उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी इधर की लाइन शॉर्ट है या इधर की लाइन शॉर्ट है। तो मान लीजिए अगर हमारी ये चार्जिंग IC शॉर्ट नहीं है, तो इधर क्या दिखाएगा, नॉर्मल GR हो जाएगा 300 के अराउंड, लेकिन दूसरी साइड क्या दिखाएगा, अभी भी बीप देगा। तो अब अगर हमें ये पता करना है कि ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, तो हम दो तरीके से यहाँ पता कर सकते हैं। एक तो हमें पता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि VPH लाइन है कौन कौन से सेक्शन में जाती है, लेकिन अगर आपको पता करना है कि क्विक कौन कौन सी जगह पे जा रही है, ताकि हम इसके ऊपर रोजिन अप्लाई कर सके, या फिर ऐसे कि आपके पास अगर थर्मल कैमरा अवेलेबल है, तो थर्मल कैमरा भी देखते समय अगर कोई छोटी मोटी लीकेज हुई तो बहुत कम गर्म होगा, तो उसको भी अच्छे से डायग्नोज करने के लिए अगर आपको पता करना है कि कहाँ कहाँ ये लाइन जा रही है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका है, हम ओपन करेंगे इसका बिट मैप। जो भी मॉडल हम रिपेयर कर रहे हैं उसका क्या करेंगे, हम बिट मैप ओपन करेंगे यहाँ पे। तो ये रहा हमारा बिट मैप के मेन में जाएंगे, और यहाँ पे हम इस मॉडल का जैसे Redmi 5A खोल रखा है हमने, तो Redmi 5A के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका बिट मैप ओपन कर लेंगे। बिट मैप ओपन करने के बाद जहाँ पे हमारा कॉइल लगा हुआ था, देखिए ओपन हो रहा है, देखिए ये आ गया बिट मैप। और ये बिट मैप का जो दूसरे साइड का मदरबोर्ड है जहाँ पे हमारे चार्जिंग IC लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे इसको उठाने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो एक किससे कनेक्ट है, देखिए बस ये दो कंपोनेंट्स है यहाँ चार्जिंग IC से। अगर इधर का नॉर्मल है तो दूसरा क्या है, मैंने बताया बीप दे रहा है, तो दूसरा वाला अगर बीप दे रहा है तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको बता देगा कि आपकी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। देखिए मैंने बताया था ना आपको, ये 4G PA में जा रही है, हमारे 2G PA में जा रही है, फिर आपका यहाँ पे लाइट सेक्शन में जा रही है, ग्राफिक सेक्शन में जा रही है, इसी के साथ में पावर के सेक्शन में जा रही है नहीं, और सेंसर पे भी जा रही है। तो ये ना क्विक बता देगा आपको कि कहाँ कहाँ जा रही है VPH। तो जहाँ जहाँ भी VPH जा रही है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस एरिया में जा रही है, लाइट ग्राफिक पावर सेक्शन में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बारी लेआउट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन पे हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन पे जहाँ जहाँ पे भी लाइन जा रही है ना, इन सब पे हम रोजिन अप्लाई करेंगे, और रोजिन अप्लाई करके या फिर इसको थर्मल कैमरा के नीचे लगा के इस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर देंगे। याद रखिएगा कितना देंगे, 4 वोल्ट 5 एम्पेयर। हमेशा लीकेज या शॉर्टिंग हटाने के लिए VPH लाइन की इस पे हमेशा वोल्टेज देते हैं 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो ये हमारे IC को नुकसान पहुंचाता है। तो ये अगर जहाँ पे भी आपका जो भी शॉर्ट होगा ना, जो भी कंपोनेंट, तो वहाँ पे हीट होगा और आपको पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे थर्मल कैमरा यूज़ करेंगे तो आपके लिए बैटरी इफेक्ट होगा, मतलब जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो छोटे से छोटा जो लीकेज भी होता है वो भी थर्मल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप करके इसकी शॉर्टिंग निकाल सकते हैं, और जो भी कंपोनेंट ख़राब होगा उसको रिप्लेस करके इसके GR को नॉर्मल कर सकते हैं, और फिर जो इसका VPH होगा वो स्टेबल हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे ही करके बहुत सारी फॉल्ट आते हैं, तो फॉल्ट के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम फिलहाल नॉर्मल लाइन को समझ रहे थे, उसके डायग्नोसिस को समझ रहे थे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, अभी सीक्वेंस वाइज वीडियोस को डाल रहे हैं। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे पावर सेक्शन ख़त्म होगा, बक लाइन और सीपीयू तक की लाइंस को समझा देंगे, तो हम सबसे पहला वीडियो यहाँ पे डालने वाले हैं उसके बाद कि हमारा फ़ोन ऑन कैसे होता है पूरे बूट सीक्वेंस के हिसाब से, ताकि और बेटर से आपको अच्छे से समझ में आए। फिर डेट सेक्शंस भी यहाँ पे हम समझाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।